हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का अपना टॉपिक रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बच्चों, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखना है और उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम समांतर विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं। ये समांतर विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को दर्शाते हैं। यह है प्लस क्यू और यह है माइनस क्यू। दोनों आवेशों के मध्य दूरी को 2a से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। F इक्वल टू क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा और माइनस क्यू पर लगने वाला विद्युत बल F इक्वल टू क्यू ई विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। और चूंकि मैंने सदिश रूप में इसे दिखाया है तो बच्चों विपरीत दिशा में होने के कारण इसे माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ये दोनों बल परिमाण में समान हैं। परिमाण में समान होने के कारण बच्चों विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल का मान 0 होगा, किंतु इनकी क्रिया रेखाएं एक समान नहीं है, तो यहाँ एक बल युग्म उत्पन्न होगा जो इसे विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करेगा। यदि विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाता है, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है, तो ये बल युग्म इसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं तथा हमें एक बल आघूर्ण प्राप्त होता है। यह बल आघूर्ण इसे विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है। बच्चों, इस बल आघूर्ण की गणना हम इस सूत्र से करते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। यहाँ
बल विद्युत बल लेंगे तथा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हम चित्र में क्या रचना करते हैं देखिएगा। मान लीजिए -q आवेश बिंदु A पर स्थित है तथा +q आवेश बिंदु B पर स्थित है। बच्चों, यहाँ लगने वाले बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी निकालने के लिए हम A से इसे आगे बढ़ाते हैं और B से इस रेखा पर एक लंब डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ दिए गए बिंदु का नाम C है। बच्चों, यहाँ BC लंबवत दूरी है। यहाँ लंब के सामने थीटा को प्रदर्शित किया जा सकता है। बल आघूर्ण के सूत्र में यदि मान रखा जाए, बच्चों बल आघूर्ण का सिंबल होता है टो। बल यहाँ विद्युत बल है और बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी BC है। अब हमें इस लंबवत दूरी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम दिए गए समकोण त्रिभुज में sin थीटा अप्लाई करेंगे। बच्चों, इस त्रिभुज में sin थीटा अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे लंब की वैल्यू BC है और कर्ण की वैल्यू AB है। इसलिए BC इक्वल टू AB sin थीटा और AB की वैल्यू 2a है। इस प्रकार हम बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। इसी वैल्यू को आगे बढ़ाने पर विद्युत बल हम जानते हैं F इक्वल टू QE और लंबवत वैल्यू 2a sin थीटा। तो विद्युत बल का वैल्यू हमने रख दिया है F इक्वल टू QE और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी BC हमने फाइंड कर ली है बच्चों, जिसका वैल्यू है 2a sin थीटा। यहां 2aq को एक जगह रखते हैं। ये हमने इसलिए किया है बच्चों क्योंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा है, सूत्र होता है 2aq। तो 2aq के स्थान पर हम रख सकते हैं P। तो हमें बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त होता है PE sin थीटा। इसे हम सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यह इसका सदिश रूप है टो इक्वल टू P क्रॉस E। इसका मात्रक दिया जा सकता है न्यूटन मीटर या जूल। तो बच्चों, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। स्टूडेंट्स, अभी हमने विद्युत द्विध्रुव कब लगने वाला बल आघूर्ण निकाला है, टो इक्वल टू PE sin थीटा। इसके बाद हमें यहाँ तीन स्थितियों की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। P व E एक दिशा में है। जब P व E लंबवत हो
तीसरा, जब P व E विपरीत दिशा में हो। बच्चों, जब ये एक दिशा में होंगे तो इनके मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। जब ये लंबवत होंगे तो इनके मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। जब ये विपरीत दिशा में होंगे तो इनके मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। पहली स्थिति पे चर्चा की जाए तो इक्वल टू PE साइन 0। तो बच्चों, आप देख रहे हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होने के कारण बल आघूर्ण का मान होता है 0। बच्चों, बल आघूर्ण का मान 0 होने के कारण इसे द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। सेकंड, जब P व E लंबवत हो तो थीटा 90 को यहां अप्लाई करते हैं। PE साइन 90, PE साइन 91। तो यहां ये बल आघूर्ण का जो वैल्यू है बच्चों, इस समय ये अधिकतम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव रखा है तो अधिकतम बल आघूर्ण लगने के लिए आवश्यक है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होने चाहिए। तीसरी स्थिति, जब ये विपरीत होते हैं तो टो इक्वल टू PE साइन 180। बच्चों, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, तो यहां भी टो का वैल्यू 0 होता है, किंतु यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। इस प्रकार बल आघूर्ण की तीनों स्थितियों पे हम चर्चा करते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करने के साथ ही इसके साथ एक प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है, +6 माइक्रोकूलम व -6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 6 × 10⁻³ मीटर दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 4 × 10⁵ वोल्ट/मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या है। द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण 6 माइक्रोकूलम, जिसे एसआई पद्धति में कन्वर्ट करके 6 × 10⁻⁻6 कूलम लिखा गया है। इनके मध्य की दूरी, जिसे 2a से दर्शाते हैं, 6 × 10⁻³ मीटर। बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान है 4 × 10⁵ वोल्ट/मीटर। हमें अधिकतम बल आघूर्ण की गणना करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं टो इक्वल टू PE साइन थीटा। बच्चों, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होता है और साइन 90 1 होने के कारण हम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू टो की लिखते हैं PE। देखने पर पता चलता है कि E तो हमें दे रखा है, किंतु P का वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। बच्चों, P का सूत्र होता है 2AQ
2a की वैल्यू आवेश का मान गुणा में विद्युत क्षेत्र। यहां विद्युत विद्युत आघूर्ण का मान प्राप्त होता है 36 गुणा 10 की पावर -9 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे वैज्ञानिक पद्धति में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होता है 1.44 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर।